अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। आदित्य की तलवार उसकी कमर पर बंधी थी और उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रख रही थीं। चमेली, जो इस जंगल की दुनिया से अनजान थी, आदित्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। पहले दिन की दोपहर में जब वे एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक तेज गुर्राहट ने उन्हें चौंका दिया। सामने एक विशाल बाघ खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। चमेली डरकर पीछे हट गई, लेकिन आदित्य ने उसे अपने पीछे खींच लिया। शांत रहो चमेली, उसने धीरे से कहा, बाघ की आंखों में मत देखना। चमेली ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अचानक उससे एक हल्की रोशनी निकली। बाघ ने उस रोशनी को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। आदित्य ने मौका देखकर चमेली को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे पीछे हटे। बाघ ने उनका पीछा नहीं किया और जंगल में गायब हो गया। चमेली ने राहत की सांस ली और कहा, इस ताबीज में सचमुच कोई जादू है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, या शायद तुम्हारे प्यार का जादू। उधर महेश्वर और उसके सैनिक जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे। महेश्वर को एक शिकारी की मदद मिली, जो जंगल के हर रास्ते को जानता था। शिकारी ने चमेली और आदित्य के पैरों के निशान देखकर बताया कि वे प्राचीन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। महेश्वर को मंदिर और वहां की जादुई मिट्टी के बारे में पुरानी कहानियां याद थीं। उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस मिट्टी को हासिल कर लूं, तो ना सिर्फ चमेली और आदित्य को खत्म कर दूंगा, बल्कि उस मिट्टी से अपनी ताकत बढ़ाकर पूरे राज्य पर राज करूंगा। महेश्वर ने अपने सैनिकों को तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उसने यह भी यकीन दिलाया कि गांव में यह अफवाह फैल जाए कि चमेली और आदित्य जंगल में जादूगरों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया और कुछ लोग महेश्वर के साथ जंगल में शामिल हो गए। अगले दिन चमेली और आदित्य एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के पार एक पुराना कमजोर लकड़ी का पुल था, जो हवा में हिल रहा था। चमेली ने डरते हुए कहा, यह पुल तो टूट जाएगा, हम इसे कैसे पार करेंगे? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं चमेली, एक दूसरे का सहारा लेंगे। दोनों ने सावधानी से पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ पुल चरमराता और नीचे गहरी खाई में बहती नदी की आवाज डरावनी लग रही थी। चमेली ने ताबीज को फिर से कसकर पकड़ा और उसकी हल्की रोशनी ने उन्हें हिम्मत दी। आखिरकार वे खाई पार करने में कामयाब हो गए। खाई पार करने के बाद उन्हें एक प्राचीन पत्थर का रास्ता दिखा, जिस पर पुराने नक्काशीदार चिन्ह बने थे, जिनमें एक चमकता हुआ घड़ा भी था। चमेली ने उत्साह से कहा, यही मंदिर का रास्ता है, जिसके बारे में साधु ने बताया था। पर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक और खतरा सामने आया। रास्ते में एक विशाल सांप था, जिसका फन ऊंचा उठा हुआ था और आंखें लाल थीं। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली, पर चमेली ने उसे रोक दिया। रुक जाओ आदित्य, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है। देखो, इसके फन पर वही चिन्ह है जो मंदिर के रास्ते पर है। चमेली ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को सांप के सामने उठाया। ताबीज की रोशनी ने सांप को शांत किया और वह धीरे धीरे रास्ते से हट गया। चमेली और आदित्य ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। रात होने तक वे प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर पुराना और रहस्यमयी था, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। मंदिर के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जिसके बीच में चमकदार मिट्टी का ढेर रखा था। चमेली ने उस मिट्टी को देखा और कहा, यह वही है आदित्य, इस मिट्टी से मैं वह घड़ा बना सकती हूँ जो रानी को मना लेगा। लेकिन जैसे ही चमेली ने मिट्टी को छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, केवल सच्चे दिल वाला ही इस मिट्टी को ले सकता है। अपनी सच्चाई साबित करो। चमेली और आदित्य हैरान रह गए। तभी मंदिर के फर्श पर एक चमकदार रेखा दिखाई दी, जो एक गुप्त दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। दरवाजे के पीछे एक गहरी सुरंग थी, जिसमें अंधेरा और अनजान खतरे थे। चमेली ने आदित्य की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी परीक्षा है। आदित्य ने चमेली का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हम इसे भी पार कर लेंगे। पर तभी बाहर से महेश्वर की आवाज गूंजी, तुम कहीं नहीं जा सकते आदित्य, यह मंदिर और इसकी मिट्टी अब मेरी है। महेश्वर अपने सैनिकों के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर लालच और क्रोध